नहीं कर रहा वो फेल ही नहीं होगा, जो बंदा काम कर रहा है उसको फेलियर आएगा, उसको रिजेक्शन आएगी, वो उसी रिजेक्शन से सीखेगा, उसी को इम्प्लीमेंट करेगा, एक्सपीरियंस करेगा चीजें, एंड फिर फर्दर जाके वो कल को कुछ बनेगा। बट जो बंदा सिर्फ इस वजह से काम नहीं कर रहा कि मुझे रिजेक्शन आएंगी, पर्सन इनविटेशन कॉल पे मेरी कॉल नहीं उठाएंगे, पर्सन फॉलो अप कॉल पे नहीं आएंगे, पर्सन क्लोजिंग्स पे मुझे मना कर देंगे, तो आप लोग कभी भी नहीं सीख सकते हो। फर्स्ट थिंग क्या क्लियर करनी है हमें, हमें अपनी रिजेक्शंस को नहीं सोचना, हमें नेगेटिव थॉट्स को नहीं सोचना, बल्कि हमेशा हमें अपनी पॉजिटिव थॉट्स को सोचना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई आप सबको? जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई? चलो दैट्स ग्रेट। कितने लोगों के पास डायरी और पेन है? कितने लोग लिख रहे हैं यहाँ पे डायरी और पेन पे? क्योंकि आगे मैं बहुत अमेजिंग चीजें अभी शेयर करूंगी। सबके पास डायरी पेन है? ओके ओके। देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यहाँ पे रिप्लाई करो। ये चीज मैं हमेशा अपनी, बेशक मैं कोई एएस की मीटिंग करूँ या बेशक मैं कोई बिगिनर सेशन लगाऊं ना, मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे मेरे अलावा 99 पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे जोया चौधरी है, बुशरा है, आयशा है, तो आप ये समझो कि मैं सीधा आयशा से बात कर रही हूँ, मैं सीधा बुशरा से बात कर रही हूँ, जोया से बात कर रही हूँ, मैं आप सबसे बात कर रही हूँ इंडिविजुअली। ठीक है, तो आप सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो, जो अच्छा रिस्पॉन्स करेगा ऑब्वियसली मतलब अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अच्छा सीख रहा है, तो आप सबके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, आप लोग उनके एटलीस्ट अच्छे से रिप्लाई करो। अच्छा तो देखो, नेगेटिविटी हमने क्लियर कर दी कि हमें नेगेटिविटी नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज हमें करनी है वो ये करनी है कि जब भी आपको लगे ना कि आपको नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है, आपको एक जगह पे बैठना है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक ऑप्शन होता है। आपको प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं बिजनेस में? आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग लर्निंग्स नहीं है, आपको अपनी लर्निंग्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिजेक्शंस आ रही हैं, तो मैं एक चीज कहूंगी कि आपको प्रॉपरली एक ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे बिल्कुल खामोशी है, टोटली साइलेंट प्लेस। अब वहां पे आपको एक डायरी और पेन के साथ बैठना है और आपको सेल्फ रियलाइजेशन करनी है। कैसे? कि लाइक आप जो काम कर रहे हो आप उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। सपोज अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, आप कह रहे हो मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या आप लर्निंग्स कर रहे हो? क्या आप डेली अपलाइन को कॉल कर रहे हो? क्या आप डेली इन्विटेशंस कर रहे हो, फॉलो अप्स कर रहे हो, क्लोजिंग्स कर रहे हो? क्या आप वो एक्शंस कर रहे हो जिससे मतलब आप वो प्रोसेस गोल कर रहे हो जिससे आपको एंड गोल का रिजल्ट आए? जैसे मैंने पहले कहा था, टू टाइप्स ऑफ गोल, प्रोसेस गोल एंड द एंड गोल। सो क्या आपको ये चीज खुद से पूछनी है, खुद से क्वेश्चन करने बजाय अपलाइन को कहने के कि मुझे तो ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, आपको खुद से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं कि क्या मैं वो सारी चीजें कर रही हूँ जिससे मुझे रिजल्ट्स आ सकते हैं। और एक आपको ये चीज सोचनी है, सेकंड आपको ये देखना है कि आप अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका हर बंदे के पास दिन में 24 घंटे हैं, कोई दुनिया में टॉप कर रहा है, दुनिया पे रूल कर रहा है, दुनिया में नंबर 1 पे है, फॉरएवर भी नंबर 1 पे है, उसके पास भी 24 घंटे, उसके पास भी सेम ब्रेन, उसके पास भी सेम नॉलेज, उसके पास भी सेम रिजेक्शंस, उसके पास भी सेम मार्केटिंग प्लान, उसके पास भी सेम ऑडियंस, हर एक चीज सेम। बट ये चीज सोचनी है कि उसमें और मेरे में क्या डिफरेंस है, मैं कितना टाइम, पहली बात कि आप कितना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो। सेकेंड चीज जो आपको लिखनी है बैठ के, वो आपको ये लिखनी है कि आप अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। यू आर हैविंग 24 आवर्स, क्या आप सच में दोस्तों के साथ घूम रहे हो? आपको इस चीज को देखना है कि भाई आपको अपने टाइम के साथ बहुत ज्यादा लॉयल होना है, आपको अपने टाइम को बहुत ज्यादा सेव करना है, आपको अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना है। अगर आपको सीसीस चाहिए ना, आपको पता है फॉरएवर में हमारा बिजनेस होगा सीसीस पे, तो कैलकुलेट करना कि क्या आज मुझे ये वाला सीरियल देखने से, मुझे आज ये देखने से क्या मेरे सीसीस इंक्रीज हो रहे हैं, क्या मुझे अपनी फलाने बंदे से बात करके मेरे सीसीस इंक्रीज हो रहे हैं, क्या आज ये वाला शो देख के मेरे सीसीस इंक्रीज हो रहे हैं, कि आज बाहर खाना खाने, जबकि मेरे अपलाइन ने एक इनविटेशन कॉल रखी थी, मेरे अपलाइन ने एक लर्निंग कॉल रखी थी और मैं खाना खाने जा रही हूँ, क्या मुझे इस खाना खाने जाने के ड्यूरेशन में क्या मुझे सीसीस आ रहे हैं? ये सारी की सारी चीज आपने कैलकुलेट करनी है, देन आपको रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, ये पूछना है। थर्ड क्वेश्चन आपने ये, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, देखो टाइम मैनेज करना दुनिया का सबसे आसान काम है, दैट्स अ वेरी प्रिटी इजी थिंग, क्वाइट इजी थिंग।
अब क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे टाइम मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बैठो, लिखो, मैंने आज इस टाइम पे क्या किया। देन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हुआ है और कहाँ कहाँ से आपका टाइम सिक्योर हो सकता है। तो आप खुद बताओ कि अगर कोई सो भी रहा है 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा तो नहीं सोता, ज्यादा अगर सोता भी है तो वो अपनी आंखें खोल दे, जागना स्टार्ट कर दे, क्योंकि सोने से तो ख्वाब पूरे नहीं होंगे, ख्वाब होंगे पूरे, पर वो सिर्फ ख्वाबों में ख्वाब पूरे होंगे। काम करने से एक अच्छी विजन के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ वो आपकी चीजें अचीव होंगी। ठीक है, तो होपफुली काफी चीजें क्लियर मैंने कर दी कि नेगेटिविटी से कैसे आप सिक्योर रह सकते हो, कैसे आप अपना टाइम सिक्योर कर सकते हो, कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि ये जो हमने बातें की हैं, क्या इन बातों से आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि आपकी लर्निंग्स हुई हैं? क्या आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे आगे? क्या आप आगे इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर? देखो, मुझे ना वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लोगों के नाम भी रट जाते हैं, और अगर वो ग्रुप में भी मैसेज करेंगे तो मुझे फिर भी याद होगा कि अच्छा ये फला बंदा है। अगर मुझे टैग कर देगा मुझे फिर भी पता होगा कि अच्छा यार ये वो बंदा है, ये वो बंदी है। मेरी थोड़ी सी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है वैसे। ठीक है, तो अब हम आते हैं, बहुत से लोगों का कहना था शुरू में, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा थोड़ी बातें कर लें या काम की बात पे आए, तो अब हम आएंगे जी अपनी काम की बात पे, डेट इज आवर इनविटेशन। रेडी हो सारे इनविटेशन सीखने के लिए? एक्साइटमेंट शो करो पहले चैट बॉक्स में। मैं ऐसा अपना नॉलेज ऐसे तो नहीं दूंगी भाई, मेरा नॉलेज बहुत प्रीशियस है। बहुत बड़े बड़े लोगों की इनविटेशन कॉल्स। रेडी हो सारे इनविटेशन कॉल के लिए? एक्साइटमेंट तो शो कर दो भाई। सोना नहीं है, जागना है, एक्साइटेड रहना है। एक्साइटेड हो सारे? मजा आ रहा है सेशन में? लग रहा है कि कुछ सीख रहे हो? चलो दैट्स ग्रेट, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, लाइक आप लोग सारे जाग रहे हो। चलो जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनविटेशन, व्हाट इज इनविटेशन, हेडिंग डाल देना। इनविटेशन बेसिकली क्या होता है, मैं आपको हर एक चीज बताते जाऊंगी, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, क्या चीज आ रही है, कैसे करना है, हर एक चीज बता के जाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इनविटेशन होता क्या है, एक चीज लिख लेना। इनविटेशन के आगे चीज लिख लेना, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, हमारी सक्सेस का जो पहला, स्लो स्लो बोलूंगी, चलो ठीक है स्लो स्लो। अच्छा, इनविटेशन है कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। मुझे स्लो बोलने की आदत नहीं है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा बाद में वैसे। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। अब चैट हो गया बंद, ध्यान से सुनो, एंड पे चैट ओपन की जाएगी, देन मैं आपसे कुछ बातें एंड पे भी करूंगी। ठीक है, अब आप लिखना स्टार्ट कर दो। एंड सबसे पहले देखो इनविटेशन क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। और एक बात बोली जाती है कि जिसकी इनविटेशन में पावर नहीं है, जिसकी इनविटेशन में दम नहीं है ना, वो फॉरएवर करना छोड़ दे। मतलब अब मैं एक और चीज बताती हूँ, हमारे माइंड में इनविटेशन को लेके होता है शायद इनविटेशन तो हम कर ही नहीं सकते, पर्सन को ऑब्जेक्शंस हम उठा ही नहीं सकते, पर्सन को टैकल करना बहुत मुश्किल है, पर्सन को डील करना बहुत मुश्किल की बात है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले होता है कि भाई हमें जो इनविटेशन करनी है ना, मैं आपको एक इनविटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, इनवाइट करना। वहां पे आपको पर्सन आपसे कुछ भी पूछ रहा है, पर्सन आपको कह रहा है ये फॉरएवर है, पर्सन आपको कुछ भी कह रहा है ना, मैं आपको सारे के सारे आंसर्स देके जाऊंगी इनविटेशन कॉल्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं। बट क्या चीज होती है, सपोज पर्सन लाइक क्या होता है, इनवाइट करने का मतलब क्या होता है, जैसे आज तक आप सब लोगों ने पर्सन को इन्वाइट किया होगा। आपकी किसी की बर्थडे है, आप ऑब्वियस सी बात है बर्थडे सेलिब्रेट की होगी, आपने अपने दोस्त को इनवाइट किया होगा। तो आपने अपने दोस्त को सिर्फ इनवाइट कर दिया कि लाइक कल मेरी बर्थडे है या परसों मेरी बर्थडे है, तो हम सब मिलेंगे, हमारी एक पार्टी है और इस जगह पे है और आपने आना है। इससे ज्यादा तो बात नहीं करते। वो बाद की बात होती है कि आप वहां पे जाके क्या खाते हो, क्या आप पहन के जा रहे हो, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, कभी कभार हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों में, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट द थिंग इज कि हम उससे ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसे बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये चीज करते हैं कि ठीक है भाई सिर्फ इसको इनवाइट कर दिया और आपकी दोस्त या आपका दोस्त आपकी पार्टी में आ गया, आपके घर आ गई।
सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कल किसी की शादी है, ठीक है, सपोज आपके भाई की शादी है 2 दिन के बाद। अब आपको ना बहुत से काम करने हैं, ठीक है। अब आपको किसी के, आपके घर वाले कहते हैं कि आपको ना अर्जेंटली किसी के घर में एक कार्ड देने जाना है, इनविटेशन कार्ड शादी का। अब आप क्या करोगे, आप उसके घर जाओगे, जैसे भी नौकिया या जो भी चीजें हैं, उसके घर जाओगे, उसको वो कार्ड दे दिया और घर को हो लिए, मतलब घर वापस। उससे ज्यादा तो आप कुछ भी नहीं करते हो। वो आपको ना, तो वो आपको पूछते हैं कि कहाँ, चलो ये पूछ लेंगे कि कहाँ पे है, लाइक क्या मेन्यू है, ठीक है, क्या वेन्यू है, बाकी चीजें सारी की सारी, लाइक आप उनको ये चीज तो नहीं बताते हो कि हम ये करेंगे, ये ऐसा होगा, फलाना ये करेगा, दूध पिलाई की रस्म ये करेगा, फलाना ये रस्म करेगा, वो जो रस्सा रोकने वाली है वो ये करेगा, मैं ये करूंगा, फलाना ये है, मेरा ऐसा है, मैं इनमें ये कपड़े पहन रहा हूँ। नहीं करोगे, क्योंकि आप उसको एक चीज दिखा रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास अर्जेंसी, लाइक आप उसको एक अर्जेंट सिचुएशन दे रहे हो। तो इनविटेशन भी सेम, फॉरएवर में भी सेम इनविटेशन है। फॉरएवर में भी इनविटेशन का मतलब है कि आपको पर्सन को इनवाइट करना है और आपको पर्सन को एक अर्जेंसी देनी है, बजाय इसके कि आप इनविटेशन कॉल पे 10-10 मिनट बात कर रहे हो। हाँ जी, अच्छा फॉरएवर है क्या, फॉरएवर क्यों, फॉरएवर आपने क्यों नहीं किया, ऐसा हुआ था, अच्छा ये था वो था। नॉट एट ऑल, आपको कुछ भी नहीं बताना, आपको सिंपल और टू द पॉइंट बात को रखना है, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब उसके बाद हम बात करेंगे, आप लोग ना अपनी एक हेडिंग डाल दो। मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगी इनविटेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक हेडिंग डालो, बेसिक रूल्स ऑफ इनविटेशन। सारे के सारे एक हेडिंग डाल दो, बेसिक रूल्स ऑफ इनविटेशन। अब बेसिक रूल्स ऑफ इनविटेशन में अगर आप सबने हेडिंग डाल दी है ना, तो आप अपना हैंड रेज कर दो एक दफा की चीजें इतनी समझ आ रही हैं। अपना हैंड रेज करके बता दो कितनी चीजें आपने हेडिंग भी डाल दी और ये चीज आप सीख रहे हो। चलो ठीक है, मुझे आईडी हो गया, बहुत है बहुत है, ओके। अच्छा, तो आगे हम देखो बात करते हैं इनविटेशन की। बेसिक रूल्स ऑफ इनविटेशन। बेसिक रूल्स ऑफ इनविटेशन में मैं आपको एक चीज कहूंगी, सबसे पहली जो चीज होती है ना आपकी इनविटेशन में, वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। देखो फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो, आपको ऑब्जेक्शंस, आपको पहली बात इतने ज्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं लेने, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, पर्सन को आपने कॉन्फिडेंस शो करना है। और बल्कि मैं तो कहूंगी कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनना है, ताकि आपका उसको कॉन्फिडेंस शो हो पाए। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, आप बात देखो, मैं बात कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, अगर मैं आपसे ऐसे बात करूँ, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी, अच्छा तो मैं ये बात कर रही हूँ, देखो आपको आपको मेरी बात में आप इंटरेस्ट ही नहीं लोगे ना, आप मेरी बात सुनोगे। और अगर मुझे कुछ भी नहीं ना आता, स्टिल आई वुड से कि आपको अगर लाइक इनिशियली कुछ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, तो आप लोगों ने भी हमेशा कॉन्फिडेंस से बात करनी है। और एक और चीज इनविटेशन के बारे में मैं बताऊंगी कि इनविटेशन को ना कभी भी आपने स्क्रिप्टेड फॉर्म में नहीं लेके जाना। इनविटेशन आपकी हमेशा आपकी सोल से निकलनी चाहिए, आपके दिल से निकलनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी देखो बेसिक रूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। अब वो कैसे हो सकता है, देखो पर्सन आपसे जब भी क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आपको कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि आप पजल हो रहे हो और आपको लग रहा है कि अच्छा अपलाइन ने तो मुझे ये क्वेश्चन बताया था पर इसने तो और तरह से क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन वो वही आता है बट वो उसकी लैंग्वेज में आता है, तो आपको पजल नहीं होना, आपको पॉज नहीं लेना, ना ऐसे वर्ड यूज करने हैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और ये चीजें आप कैसे मास्टर कर सकते हो, आप इसके प्रैक्टिस करके, आपको जो भी अभी मैं इन्विटेशन कॉल सिखाऊंगी, आपको आपके अपलाइंस ने भी सिखाई होगी, तो आपको उसको बहुत अच्छे से जो है लाइक उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी आपको बेटर लगेगा वो आप कर लीजिएगा। बाकी मैं अगेन ये चीज कहूंगी, इन्विटेशन कभी भी स्क्रिप्ट से नहीं आती है, आप बस बेसिक सी चीजें समझ लो और उस चीजों के इर्द गिर्द अपनी इन्विटेशन कॉल कर दो, दैट्स इट। सो फर्स्ट पॉइंट जैसे कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस मतलब आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। और देखो हमारे पास एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कब होता है, किसी भी पर्सन के पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कब होता है, जब हम ये चीज सोचते हैं कि यार लोग हमें जज कर रहे हैं, हमें बोलना नहीं आ रहा, मैं उसका आंसर वैसे नहीं दे पाऊंगी तो वो तो मुझे जज कर देगी। वो क्या ही कर देगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। देखो उन्होंने फॉर्म फिल किया, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो आपने बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस वहां पे लैग नहीं करना है, आपको नेचुरल रहना है, आपको पर्सन्स को इम्प्रेस नहीं करना। यू आर नॉट देयर फॉर इम्प्रेसिंग अदर्स। आपको कॉमन सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है।
आपको इंग्लिश यूज नहीं करनी कि मैं ये बात कर रही हूँ, सो काइंडली इंट्रोड्यूस मी योरसेल्फ, दैट व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम, लाइक नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आपको बहुत सिंपल और इजी वर्ड में रहना है, पर्सन्स को इम्प्रेस नहीं करना फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको चीजों को बिल्कुल एक अच्छे वे में लेके जाना है। सेकेंड चीज जो आपको अपनी बहुत ज्यादा माइंड में रखनी है वो आपका होगा आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 5 मिनट की कॉल करनी है इनविटेशन, और मिनिमम मिनिमम आपको 2 मिनट्स की कॉल करनी है। इससे ज्यादा अगर आपकी इनविटेशन कॉल गई, वो पर्सन आपकी बात नहीं सुनेगा, वो पर्सन आप अपना वहीं पे वेस्ट कर दोगे, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। अच्छा मैम फिर भी बता दें काम क्या करना है, ठीक है मैं आपको बता देती हूँ, काम ये करना है, ऐसे होता है वो वैसे होता है। अब उसके माइंड में कुछ बैक 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 उसके सबकॉन्शियस में, उसके अनकॉन्शियस में कोई गंदी वाली मेमोरीज पड़ी हैं कि भाई अच्छा उसने ऐसे किया था। जल्दी से वो चीज वो क्लिक करेगा और दोबारा से वो आपकी कॉल भी नहीं उठाएगा, ना वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम के साथ अपने रहना है, ठीक है, अपने टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। थर्ड चीज, मैंने जैसे इनविटेशन की एग्जांपल बताते हुए कहा था, जैसे कार्ड देने जाओगे तो पर्सन को एक चीज शो कराओगे ना कि भाई आप जल्दी में हो, सो सेम यहाँ पे भी आपको पर्सन को शो कराना है कि आप जल्दी में हो, यू आर इन हरी। आपके पास और भी बहुत से लोग हैं बात करने को, आप उसको कैसे बता सकते हो। अच्छा देखो, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था ऐसे बहुत से लोगों ने किया, मेरे पास आज के लिए लिमिटेड स्लॉट्स हैं, आपके अलावा मैंने कुछ और लोगों से भी कॉन्टेक्ट करना है। तो अभी के लिए क्या चीज रहेगी कि आप इसको देखो, इस डेमो सेशन में आपको कॉल भी करके बताऊंगी, बट अभी एक थोड़ा सा सरसरी सा बता रही हूँ कि अभी देखो आप डेमो सेशन को देखो, एंड जितनी जल्दी आप मुझे देख के इन्फॉर्म करोगी देन ही आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। अगर आप नहीं देख के बताओगी तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, और उसके बाद मैं आपका कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है जी। इस तरह से आपको पर्सन को हमेशा शो करना है कि आप बिजी हो, रेदर देन मैम बता तो दें काम क्या करना है, सर बता तो दें काम क्या करना है। नहीं बताना भाई, अगर उसी कॉल पे बता दोगे तो डेमो में क्या जाएगा। अगर उसी कॉल पे उसको सब बता दोगे तो वो डे 1 क्यों देखेगा, डे 2 क्यों देखेगा, डे 3 क्यों देखेगा, 2CC प्लान में कैसे आएगा। ये पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि देखो आपने जब पर्सन से बात करनी है ना, तो आपने उसके साथ एक कॉमन ग्राउंड मस्ट क्रिएट करना है। कॉमन ग्राउंड मतलब मस्ट बिल्कुल इनिशियली देखो, पर्सन आपका 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर अगर आप उसको एक अच्छा पॉइंट दे दोगे कि भाई देखो, सपोज देखो कोई पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, मैं उसको कह रही हूँ कि अच्छा आप क्या करती हो, मुझे बता रही है कि मैं स्टूडेंट हूँ, और आप कहाँ से हो, वो कह रही है कि मैं गुजरांवाला से हूँ, क्या एज है आपकी, वो कह रही है 21। मैं कहूंगी ओ वाओ दैट्स अमेजिंग, लाइक काफी अच्छी बात है यार, आप भी सेम एज है हमारी, लाइक मैं भी गुजरांवाला से हूँ। तो आप कहाँ पे रहती हो, गुजरांवाला में। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब कब से रह रही हो आप। सिर्फ मैं ये करूंगी और इससे मेरी पर्सन मेरी आगे की 3 मिनट की कॉल जरूर सुनेगी, ठीक है। ये चीज अगर वो मुझे एज कह रही है, अगर वो कह रही है वो स्टूडेंट है, तो अच्छा अच्छा काफी अच्छी, मतलब आप स्टूडेंट हो, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो आप क्या पढ़ रही हो बेसिकली। अच्छा तो आप ये पढ़ रही हो, तो आप इसको लाइक आप इसको बाय चॉइस कर रही हो या फिर ऐसे ही लाइक आप इसको ऐसे ही पढ़ रही हो, लाइक क्या आपको लगता है, क्या प्लान्स हैं आपके। ये 2-3 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपने पर्सन के साथ एक कॉमन ग्राउंड मस्ट क्रिएट करना है, और ये कॉल के फर्स्ट 40 सेकेंड्स में होना चाहिए। आपके आगे की कॉल ये फर्स्ट 40 सेकेंड्स ही डिस्क्राइब कर देंगे कि आगे कॉल कैसे चलने वाली है। अगर यहाँ पे वो कहते हैं ना हंसी तो फंसी, अगर यहाँ पे पर्सन हंस पड़ा ना, तो मैं कहती हूँ कि मेरे से स्टैम्प करा लो, वो डेमो सेशन देख के जरूर आएगा आपके पास, ठीक है। अगला पॉइंट है जी, आपको अपनी कॉल को सिंपल रखना है, शॉर्ट रखना है, ठीक है। आपके एक पॉइंट याद रखना कि आपके पास अथॉरिटी है, आप उनको अथॉरिटी मतलब पर्सन कह रहा है मैम मैं तो इस टाइम तक तो मैं नहीं देख सकती, भाई क्यों नहीं देख सकते, अगर आप नहीं देखोगे तो मैं और किसी पर्सन को बता दूंगी। आपको पर्सन को कहना है कि देखो मेरे पास ना, आप इसको डेडलाइन देनी है कि मेरे पास लास्ट टाइम सॉरी यही रहेगा, अगर आपकी कोई जेन्युइन रीजन है तो हम बाद में देखेंगे, बट आप कोशिश करो कि आप अभी कर लो, क्योंकि आप भी मैच्योर इनफ हो। एंड अभी जैसे आपने बताया कि आप ये करना चाहते हो, माशाल्लाह काफी डेडिकेटेड हो आप, तो आप कर लो। मतलब यह है कि इसके बाद मैं आपको कोई चांस नहीं दे पाऊंगी, डेडलाइन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फर्स्ट कॉल से डेडलाइन स्टार्ट हो जाती है टिल यूर क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद आपको वही बात आ जाती है पर्सन को अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट पीपल। अब अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, अच्छा तो मैं ये कर रही हूँ, ओके माशाल्लाह दैट्स ग्रेट। अच्छा तो लाइक मुझे मतलब काफी अच्छा लगा यार, आपका काफी अच्छा माइंडसेट है, वरना मेरी इतने ऐसे बात होती है लोगों का सिर्फ यही होता है कि रील स्क्रॉल कर ली, घर पे बैठ गई और कुछ भी नहीं किया, मतलब
बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी किसी बहन से बात कर रही हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पर से सीरियस टोन में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उससे एक हंसी वाली, मतलब मेरी टोटली वॉइस चेंज हो गई कि मैं उसको जानती हूँ, मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। जैसे ऐसे बात करेंगे ना, ये चीजें आएंगी, बिल्कुल आएंगी, सिर्फ आपको करनी पड़ेंगी और ये हो जाती हैं। ये मत समझना कि आप किसी अननोन से बात कर रहे हो, बल्कि ये समझना कि आप किसी की लाइफ चेंज करने वाले हो, जैसे आपकी खुद की भी हुई। अगर आपके कोई डायरेक्ट नहीं लग रही, उसमें भी कहीं ना कहीं दो चीजें हो सकती हैं भाई, या तो आपकी गलती, या फिर थोड़ा अल्लाह ताला आपको आजमा रहे हैं। तो गो विद द प्रोसेस, डील एज मच पीपल एज यू कैन। आपको बहुत लोगों को डील करना है, और फॉरएवर का सफर बहुत लंबा है, ठीक है, इसको लेके चलना है। और ये 2 सीसी 4 सीसीज ना हो कल को, चाहे 140 आपके हो जाएं। सो गो विद द प्रोसेस। उसके बाद देखो, इनविटेशन कॉल पे एक चीज अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको ना जब इनविटेशन कॉल करने जाओ तो आपका एक माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आपके जो भी चीजें हैं, देखो, एक कामयाब इंसान, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पता है कौन होता है? जो अपनी घर की लाइफ को और अपने वर्क की लाइफ को डिफरेंट रखता है। मतलब उसके घर में जितनी प्रॉब्लम चल रही हैं, वो जाके अपने उसको वर्क में नहीं लेके आएगा, और उसको वर्क में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, वो उसको अपनी फैमिली में जाके नहीं लेके आएगा। दैट इज कॉल्ड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो आपको वो वाला एंटरप्रेन्योर बनना है। मतलब आपके घर में इश्यूज चल रहे हैं और आपको लग रहा है अच्छा यार मैं कॉल, क्या मुसीबत है यार, मैंने नहीं कॉल करनी। आपके माइंड में वो पीछे सम्मी की गालियां चल रही हैं कि तूने आज ये नहीं किया, ये नहीं ला के दिया, रोटियां नहीं लगवा के आया, फलाना नहीं किया, ढिमकाना नहीं किया। बट एक चीज है कि इन चीजों को नहीं करना, ठीक है। आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, और बिल्कुल ऐसी जगह पे जाके अपनी कॉल करनी है। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जैसे हंसी तो फंसी, सेम फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमें अपने पर्सन को एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है कि आपके पीछे शोर नहीं आ रहा, आप किसी के साथ बातों में नहीं हो। एक चीज से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, वो भी एंड पे बताऊंगी, किस तरह आप एक अर्जेंसी क्रिएट करोगे, वो भी एंड पे, कि कब आप उसको शो करा सकते हो कि अच्छा भाई आप कोई जेन्युइन पर्सन के साथ बैठे हो। बहुत मजे मजे की चीजें आगे कॉल्स पे। ये तो भी मैं रूल्स बता रही हूँ, काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये हो गई हमारे रूल्स। अच्छा, ये तो मैंने डूज बता दिए, कुछ डोंट्स बताना चाहूंगी। देखो, एक चीज है, बहुत कर लिया सर मैडम, ये चीजें छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है, तो सर मैडम करना छोड़ दो। वो वाली बात लगती है। जैसे अच्छा, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज और ऐसी कंपनीज लाइक, भाई देखो उन्होंने फॉर्म फिल किया, उनको उनके नाम से बुलाओ। अच्छा आयशा, आयशा बात कर रही हो, अच्छा अच्छा दैट्स ग्रेट। आयशा अली बात कर रहे हो, ओके अली दैट्स फाइन, ठीक है। इस तरह से मैडम, सर, मिस, फलाना ढिमकाना, लीव इट, ठीक है। रिस्पेक्ट हम नाम से भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, आपको अपनी कॉल पे एंड पे ना, हमने बहुत मिस्टेक्स कर दी अपनी पूरी जिंदगी में, मतलब फॉरएवर की जिंदगी में। ओके ओके, मतलब थैंक यू नहीं कहना पर्सन को। पर्सन आपको इनिशियली उसको थैंक यू नहीं कहना। क्यों नहीं कहना भाई? अगेन यहाँ पे आपके पास अथॉरिटी है, कहीं ना कहीं आपको अपने इस वर्ड को भी यूज नहीं करना है, आपको उसको अप्रिशिएट करना है। बट एट द एंड ऑफ द कॉल, ओके ओके, थैंक यू सो मच, क्या आपने कॉल के लिए टाइम निकाला, आप मेरी कॉल पे आए। आप तो दुनिया की इतनी महान हस्ती हो भाई, आप मेरी कॉल पे आए हो, आप इनविटेशन कॉल पे आए हो, आपको मैं थैंक यू बोलूं? भाई आपको तो मैं वो क्या कहते हैं, नहीं कहना थैंक यू। जस्ट लीव, जस्ट फॉरगेट दिस वर्ड, आपको नहीं कहना, ठीक है। उसके बाद आपको इनविटेशन कॉल पे कभी भी फॉरएवर का वर्ड यूज नहीं करना। आपको कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड यूज नहीं करना, कभी भी MLM का वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद आपको पर्सन को कभी भी नीडी शो नहीं कराना। आप उसको कॉल्स कर रहे हो, उसको लग रहा है शायद मैं ही हूँ भाई इसके लिए, क्या मेरे पीछे ही पड़ गया फजूल आदमी। आप उसको लाखों का बिजनेस दे रहे हो, शायद वो लाखों का बिजनेस करके आपसे अच्छा वो बिलियनर बन जाए, आपसे अच्छा वो डायमंड बन जाए, वो दुनिया घूम ले आपसे पहले। पर आप उसको नीडी शो नहीं कराना कि आप उसके पीछे 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 पीछे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नो नॉट एट ऑल। एक दफा कॉल नहीं उठा रहा, 2 दफा ट्राई करो, उसको साइड पे कर दो, 2-3 दिन के बाद ट्राई करो। लीड्स को वेस्ट नहीं करना, यू कैन ट्राई आफ्टर 2 और 3 डेज, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा बड़ा टिक टिक लगा लो, स्टार लगा लो, मार्कर के साथ लिख लो, हाईलाइटर के साथ लिख लो। आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा एक चीज काम आएगी, बहुत ज्यादा। नेवर कट योर नेवर कट और इग्नोर योर प्रोस्पेक्ट्स। आपको कभी भी अपने पर्सन्स को कट नहीं करना, आपको कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है। वो आपके साथ गलत भी बात कर रहे हैं ना, सुनो उसको।
भला आप क्या करते हो? वो कहेगा फॉरएवर तो स्कैम है। क्यों स्कैम है भाई? किसने बोला स्कैम है? उसको बोलने तो दो, उसके अंदर से वो चीज निकलने तो दो पहले। अच्छा फॉरएवर ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ, बट मुझे भी पहले ऐसा लगता था फॉरएवर स्कैम है। बट क्या हुआ कि मैंने ऐसे इस तरह से ये चीज मैंने देखी, और आज मैं अर्निंग कर रही हूँ। तो कभी भी इसको कट नहीं करना, उसकी बात से ऑफेंड नहीं होना। आपको लगता है आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट पॉइंट है, उसका आपको आपसे अच्छा आंसर नहीं आ रहा किसी को, आपने स्टिल उसको आंसर नहीं देना, उसकी बात से एग्री करने, फिर अपना पॉइंट आगे रखना है। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे भी ये लगता था, फील फेल्ट फाउंड, ठीक है, ये आपकी इनविटेशन से लगनी चाहिए। उसके बाद ये काफी डोंट्स मैंने बता दिए, इन डोंट्स को आपने फॉलो करना है। अच्छा उसके बाद आपने पर्सन्स को, बस आई गेस इतने पॉइंट्स काफी हैं, बहुत से पॉइंट्स मैंने बता दिए। इन्हीं को थोड़ा इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल गेट अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, बेसिक रूल्स क्लियर हो गए हैं, तो अपने हैंड रेज कर दो जिससे इसको क्लियर हो गए हैं। फिर उसके बाद दो तीन और चीजें डिस्कस करेंगे, और हैंड रेज कर दो भाई। सिर्फ मजा नहीं आ रहा आपको सेशन में, जिसको मजा नहीं आ रहा वो लीव कर दो फटाफट, और जिसको कुछ सीखने को मिल रहा है वो हैंड रेज कर दो। दो ऑप्शंस हैं, मैं नहीं कह रही हैंड रेज करो, मैं कह रही हूँ लीव कर दो बेशक। मुझे नहीं ऐसे लोग चाहिए कभी भी जो कि सीख ही नहीं रहे हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपने हैंड सारे के सारे लोअर कर लो, सारे के सारे जल्दी से। अच्छा आगे हेडिंग डालो। ये हो गई हमारे पॉइंट्स टू रिमेम्बर। अब आपने नेक्स्ट एक हेडिंग डालनी है, रूल्स ऑफ कॉल। ये जो भी पंगे ले रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लीज बिहेव प्रोफेशनली, दिस इज वेरी अनएथिकल। अच्छा रूल्स लिखो, हमें कौन कौन से रूल्स को रखना है याद अपनी कॉल करते हुए। रूल्स ऑफ इनविटेशन कॉल। जल्दी से वाइंड अप करने चाहूंगी क्योंकि आप सबका टाइम मेरे से ज्यादा प्रीशियस है। आई वैल्यू योर टाइम। अच्छा जी, तो सबसे पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन, आपने पर्सन से कंफर्म करना है कि अच्छा आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था। ब्रैकेट में डाल दो यू अप्लाइड फॉर वर्क फ्रॉम होम। नंबर वन पॉइंट इज कंफर्मेशन, यू अप्लाइड फॉर वर्क फ्रॉम होम। Number two point is कि आपने उसका इंट्रोडक्शन लेना है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आगे लिख लो क्वालिफिकेशन, सिटी, रीजन ऑफ ज्वाइनिंग। क्वालिफिकेशन, सिटी, रीजन ऑफ ज्वाइनिंग। एंड जैसे ही पर्सन आपको ये चीजें बताएगा तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो अप्रिशिएट। आपने यहाँ पे अपने पर्सन को करना है अप्रिशिएट, अप्रिशिएट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करूंगी। हाँ थर्ड पॉइंट आएगा जी। अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपने ये पूछने के बाद अप्रिशिएट करके आपने नेक्स्ट पूछना उससे रीजन ऑफ ज्वाइनिंग, कि वो एक्चुअली ये फॉर्म उसने क्यों फिल किया, वो ये वर्क क्यों करना चाह रहा है, रीजन ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। उसके बाद आएगा जी आपका इंट्रोडक्शन, योर इंट्रोडक्शन, योर नेम, योर सिटी, योर क्वालिफिकेशन। योर नेम, योर सिटी, योर क्वालिफिकेशन। उसके बाद जी आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बताना है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग्स। वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग्स। अच्छा उसके बाद आपने बताना है अर्जेंसी ऑफ स्लॉट। अर्जेंसी ऑफ स्लॉट, अर्जेंसी ऑफ स्लॉट। नेक्स्ट पॉइंट आपने बताना है वैल्यू ऑफ वीडियो विद टाइम लिमिट। वैल्यू ऑफ वीडियो विद टाइम लिमिट। एंड द लास्ट वन इज नंबर सेव इन प्रोस्पेक्ट्स फोन। वेरी इजी। अच्छा सबने पॉइंट्स लिख लिए, मैंने चैट ओपन कर दिया, मुझे सारे के सारे बताओ मैंने कितने पॉइंट्स बताए हैं। मैंने कितने पॉइंट्स बताए हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी कॉल रहेगी,
कितने पॉइंट्स बताया मैंने? 8 8। लास्ट पॉइंट इज के नंबर सेव इन प्रोस्पेक्ट्स फोन, मतलब हमारा नंबर सेव कराना है उसके फोन में और उसका नंबर सेव कराना है। मैं भी कॉल भी करके बताऊंगी भाई, मैं इधर ही हूँ। 8 9 पॉइंट है तकरीबन। रिपीट कर दूं? चलो सारे रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस। सारे करूंगी। द वेरी फर्स्ट वन इज योर कंफर्मेशन कि उस पर्सन ने आपका फॉर्म फिल किया था, ठीक है। द सेकेंड वन इज इंट्रोडक्शन, पर्सन की क्वालिफिकेशन, सिटी, एज, क्या करता है। थर्ड वन इज आपने वहां पे उसको अप्रिशिएट कर दिया। अप्रिशिएट करने के साथ साथ एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, ओके दैट्स ग्रेट, मैं भी स्टूडेंट हूँ हाउसवाइफ, ओके माशाल्लाह, मतलब काफी अच्छा है। मेरी टीम में ऐसे बहुत से, मतलब मेरे टीम में नहीं बल्कि मेरे साथ ऐसे बहुत से हाउसवाइफ्स वर्क कर रही हैं, ठीक है। टीम का नाम भी ना लेना शुरू में। मेरे साथ ऐसे बहुत से लोग काम कर रहे हैं हाउसवाइफ से, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, कर रही हैं, ठीक है। अप्रिशिएट कर दिया और कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर दिया। देन आपने उससे पूछना है उसके रीजन ऑफ ज्वाइनिंग, एक्चुअली उसने फॉर्म क्यों फिल किया, ठीक है, एंड उसकी क्या विजन है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, अपना इंट्रोडक्शन, मैं ये करती हूँ, मैं यहाँ से, मेरी ये क्वालिफिकेशन है। देन हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, हमारी वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग्स, हमारी अर्जेंसी ऑफ स्लॉट्स, वैल्यू ऑफ, सब बताऊंगी, सबर, वैल्यू। अभी मैंने ऑब्जेक्शंस की तरफ आई नहीं हूँ भाई, यही तो मसला है तुम सबका। मैं जो बता रही हूँ वो तो सीख लो। वैल्यू ऑफ वीडियो विद द टाइम लिमिट और नंबर सेविंग प्रोस्पेक्ट्स फोन। क्लियर हो गया सबको? इतने पॉइंट्स क्लियर हैं? चलो अब मैं करूंगी एक क्विक, नहीं क्विक डेमो कॉल से पहले मैं आपको कुछ ऑब्जेक्शंस बताऊंगी। अपना ऑब्जेक्शंस क्या होंगे, पर्सन इस ड्यूरेशन में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। पर्सन आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? बेसिकली आप मुझे ये बताओ कि हमने क्या वर्क करना है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मुझे चैट बंद करने दो, आप लोगों की जान को सुकून नहीं आता भाई। अच्छा फर्स्ट पॉइंट ओके सर, नहीं भैया, ओके मैम। अच्छा जी। तो क्या होता है कि क्या बताने लगी थी मैं, तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे। हाँ, अच्छा ऑब्जेक्शंस क्लियर करने लगी थी, क्या क्वेश्चंस आते हैं। पर्सन आपसे यहाँ पे 2 3 क्वेश्चंस पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट। अच्छा अगर वो आपसे ये पूछे क्या यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उसको क्या कहूंगी कि नहीं, बेसिकली यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, आपको 2 इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, टेक अ स्टॉप, टेक अ पॉज। उसको बोलने दो जी क्या इन्वेस्टमेंट्स, ये नहीं करना हाँ इसमें 2 इन्वेस्टमेंट है, टाइम इन्वेस्टमेंट, फलाना इन्वेस्टमेंट, नॉट एट ऑल, चेंज योर वे। अच्छा आपने इसको कहना है हाँ इन्वेस्टमेंट, देखो मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आपने कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर मैंने आपसे पैसे की इन्वेस्टमेंट करानी होती ना, तो मैं आपको पहले ही कहती कि भाई मुझे आप पैसे दे दो, फिर उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको, हाँ लेकिन आपको 2 इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगी, अगर आप रेडी हो तो मैं बताती हूँ। देन वो आपसे पूछेगा क्या, देन आपने कहना है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, सेकंड लर्निंग एटीट्यूड, मतलब लर्निंग इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट और लर्निंग इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये दोनों करने के लिए रेडी हो ना, तो मैं आपको आगे गाइड करती हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑब्जेक्शन कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है, तो देखो आपने इसको कहना है इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम पर्सन्स को कौन सा कन्विंस करते हैं कि आप करो, पर्सन्स अपना 2cc लेवल डन करते हैं। 2cc करने के देखो क्या बेनिफिट्स हैं, फर्स्ट लेवल अप होता है, सेकंड आपकी इतनी स्किल्स इंप्रूव होती हैं जो कि आज तक जिंदगी में नहीं हुई होंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी आपकी, आपको इतनी स्किल्स आती है, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बहुत सी चीजें सीखते हो भाई। 2C से उसकी नजर में कुछ भी नहीं है अगर आप अच्छे से काम करने लग जाओ, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्शन हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्शन क्या होता है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन, आप यहाँ पे आगे किसी ने मेरे से पूछा था, इज इट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। पर्सन आपसे पूछता है कि इज इट FLP, इज इट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब इस ऑब्जेक्शन का आंसर कैसे करना है, इस ऑब्जेक्शन का आंसर आप ऐसे करो कि सबसे पहले आप उससे पूछो, अच्छा मुझे ये बताओ, एक चीज याद रखना, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। जैसे मैंने एक आपको ऊपर एक बात कही थी, उसको हाईलाइट कर लो, मार्कर से लिख लो, स्टार्स लगा लो, कुछ भी कर दो, बड़ा बड़ा लिख दो वो बात, अगर याद हो किसी को
तो मुझे याद है मैंने कहा था डेट इज के नेवर कट योर प्रोस्पेक्ट्स, नेवर कट योर पर्सन्स, कि आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट पॉइंट है, स्टिल नॉट। तो अभी जो एक और लाइन लिख लो मार्कर से, मैं कहूंगी कि उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट बताऊंगी, डेट इज क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। पर्सन आपसे जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपसे कहता है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे पूछो इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी नजर में। अच्छा, पैसे लगाना, ओके ओके, तो देखो मैंने आपको बोला कि आपने यहाँ पे कोई पैसा लगाना है हमें, हाँ इसमें दो इन्वेस्टमेंट्स हैं। पहला वही सेम ऑब्जेक्शन ऊपर जो मैंने बताया। अब वो कह रहा है फॉरएवर है, फॉरएवर। अच्छा अच्छा, क्या होता मतलब क्या है फॉरएवर? आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप फॉरएवर को कैसे जानती हो। अब अगर वो कहेगा कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैं ऐसे जानती हूँ वैसे जानती हूँ, तो आपने कहना है, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा। वो कहेगा कि इसमें अमाउंट लगानी है, अब आपने इसको कहना है देखो अमाउंट का इशू नहीं है, आपको पता है अमाउंट लगानी क्यों है, प्रोडक्ट्स। अच्छा, कौन सी प्रोडक्ट्स परचेज? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, 5 मिनट से ऊपर नहीं जाना, बड़ा भी हो गया तो 6-7 टाइम वेस्ट नहीं करना अपना ना उसका, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक चीज रखनी है, और मैं लिटरली बताऊं मुझे इस बात से रिजल्ट्स आते हैं। मैं उसको कहती हूँ कि देखो मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, बट अभी आपको बहुत से नॉलेज की नीड है, ठीक है। अब ना पर्सन्स को मोस्टली ऐसा होता है कि उन्होंने फॉरएवर की यहाँ तो ट्रेनिंग्स ली होती हैं, यूट्यूब से सुन लेते हैं 2cc करना है, उनको नहीं पता व्हाट इज 2cc, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ 2cc, और 2cc की क्या इंपॉर्टेंस है, 2cc के बाद लाइफ कैसे चेंज होगी। एक ये क्राइटेरिया हो जाता है कि यूट्यूब पे नेगेटिविटी सुन लेते हैं, यूट्यूब पे पहले से 2cc सुन लेते हैं। सेकंड ऑप्शन ये आता है कि अपने दोस्तों से सुन लेते हैं। तो आपने कहना है एक चीज, अच्छा देखो मतलब थोड़ा बहुत आपको पता है, बट अभी भी आपको बहुत नॉलेज की नीड है। जैसे मैं, मुझे भी पहले पता था, कह दो उसको कि मुझे भी पहले से, जैसे मुझे भी पहले ये लगता था, मतलब फील फेल्ट फाउंड, देखो मुझे भी पहले ये लगता था। लेकिन मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ कि मतलब अगर आप जेन्युइनली, आपको ये, आपको भी पता है कि फॉरएवर है, ठीक है, और मुझे भी उस टाइम पे पता था कि यार ये फॉरएवर तो है, बट मैं क्या करूंगी। बट मैं आपको एक चीज की गारंटी देती हूँ, ठीक है, मैं आपको एक चीज की गारंटी देती हूँ कि जैसा आपने देखा था ना, ठीक है, या जैसा आपने अब तक फॉरएवर के बारे में सोचा है, अगर ये वैसा नहीं है और मैं आपको सपोर्ट करूं, मैं आपको अपना पर्सनल टाइम दूं, तो क्या आप कुछ नया सीखने के लिए रेडी हो? ठीक है। अमाउंट देखो, सब भूल जाओ, कोई अमाउंट नहीं है, मैं आपको सब बताऊंगी। देखो मैंने बताया ना मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं अभी तो आपकी एज की हूँ, क्या मेरे पास अमाउंट थी? देखो यहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है। अब इस तरह से आप पर्सन को सेशंस में लेके आओगे, अच्छे से उसको फॉलो अप करोगे ना, पर्सन आपका कन्वर्ट होगा। और ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं कोई स्क्रिप्टेड चीजें नहीं लेके आ रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने इसी मेथड से अपने 7 डायरेक्ट्स लगाई थी, जिनको फॉरएवर भी पता था, जिनको 2cc प्लान भी पता था, और उन्होंने करना भी नहीं था। वेरी नेगेटिव स्टूडेंट्स कर ही नहीं सकते भाई, शायद कॉल काट देते, बट मैंने ये चीज कही थी और मुझे रिजल्ट्स आए, तो मैं वही चीजें बता रही हूँ जिससे मुझे रिजल्ट्स आते हैं। तो यू कैन इम्प्लीमेंट। अगेन वो लंबी लंबी स्लो, अच्छा तो यार मैं ना सीनियर से बात करा दूं, वो भाई सीनियर, उसको नहीं पता सीनियर का, सीनियर से बात कराने का क्या मतलब है? सीनियर को आइडेंटिफाई तो करो कि ये सीनियर है, उसकी एक वैल्यू तो क्रिएट करो। डजेंट मैटर ही इज एन एस, ही और शी इज एन एस, सीनियर की वैल्यू क्रिएट करने से चीजेस निकलेंगे, ये चीज याद रखना। ऐसा ना हो कि भाई, मैं, वो मेरी एक पर्सन थी, उसने सेशंस लिए थे 10 साल पहले फॉरएवर के, आज वो मेरे साथ आई, वो कहती है अमाउंट इशू है तो मैं आपकी बात करा दूं। उसको नहीं पता कौन किससे बात करा रहे हो, वो नहीं करेगी। जल्दी का काम शैतान का, फॉलो दी प्रोसेस, टेक लाइक 3 to 4 days टाइम। क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स? दिमाग खुल रहा है थोड़ा, क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे थे, क्या क्या चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ये पॉइंट, दो चीजें क्लियर कर दी, इन्वेस्टमेंट फॉरएवर। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जी आपको कि, हाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे रिकॉर्डिंग आप प्रोवाइड कर दें, कैसा हो सकता है, मैं तो इस टाइम पे बिजी हूँ, या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, ठीक है। अब ना आपने इसको कहना है, देखो जैसे ना मैंने आपको रेडी बताया कि आज जैसे मैंने 50 लोगों के नंबर सिलेक्ट किए थे, मेरे पास बहुत से लोगों के नंबर थे, बट मैंने ही 50 लोगों के नंबर सिलेक्ट किए खुद से, एंड लकीली आपको उसमें नाम आया था। तो देखो अगर आज आपने पहली बार, अगर उसका कोई जेन्युइन इशू है तो आप ऑब्वियसली उसको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट पता है कैसे करनी है आपने? कहना देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आज 50 लोगों से मैंने बात करनी है, और लकीली मतलब आपका भी उसमें नाम आया था। तो देखो आज जो एक वीडियो है ना, वो बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है, वो वीडियो जो है ना मतलब बहुत कम लोगों को मिलती है, और उसके लिंक जो है ना वो प्राइवेट हो जाता है।
तो पहली बात है, देखो बहुत ध्यान से, अगर तो आप सच में मतलब कर रही हो, और देखो आपका, आपने आगे मुझे बताया कि आपकी लाइफ का ये है पर्पस है कि आप पैसा कमाना चाह रही हो, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। तो देखो अगर आज तक आप स्टडी कर रही हो पता नहीं 8-8 10-10 घंटे कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, जिससे आपने आज तक एक सिंगल पैसा भी नहीं कमाया, तो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आप मेरे प्रोजेक्ट के साथ 2-3 घंटे अभी इन्वेस्ट करके आप आगे अच्छा कमा सकती हो, तो आप मुझे बताओ, मतलब आप में चोर तो लग ही रही हो, तो क्या आप करने के लिए रेडी हो? ठीक है। जब आप इस तरह से बात करोगे ना, वो पर्सन आपकी बात को एक्नॉलेज करेगा और वो करेगा कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, स्टिल, हाँ ठीक है, अब वो कोशिश करेगा तो अच्छी बात है। अगर उसका सच में मतलब जेन्युइन इश्यूज होते हैं पर्सन्स के, तो न्यू एस बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। अच्छा आपने रिकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है यार, बस अभी कॉल एंड होती है तो बस कॉल बंद करो, आप तो मेरी मामू की बेटी हो, अभी आ रही है रिकॉर्डिंग। हमारे होस्ट तो फजूल बैठे हैं, सिस्टम की तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो बड़े फन्ने खान है कि भाई हमारे पास तो रिकॉर्डिंग्स के ढेर लगे पड़े हैं, अभी आ रही है, अब तो मेरी बहन हो, अब तो मेरे साथ टूसी सी करोगी ना, अभी आ रही है रिकॉर्डिंग। भाई नहीं करना ये, स्टॉप डूइंग दिस। ठीक है। क्या करना है सिचुएशन में? अच्छा यार आयशा, देखो आप मुझे काफी अच्छी, मतलब मुझे आपसे बात करके थोड़ी अच्छी वाइब आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे लाइक लग रहा है कि आप करने वाली हो। तो मैं क्या करूंगी, मैं ना अपने सीनियर साइड मुझे काफी मेच्योर इनफ लग रही हो, तो देखो रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने और भी लोगों से कांटेक्ट करना है, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं आपको सिंगल कॉल गाइड कर पाऊँ। जैसे आपने बताया कि आप स्टडी कर रही हो, तो आप इतने सालों से पढ़ रही हो, मतलब 18 साल हो गए, कभी भी मतलब इतनी जल्दी आपने इस कॉन्सेप्ट को तो नहीं, एजुकेशन बार बार अक्सर ऐसा होता है, चीजें वही होती हैं, बट वी आर स्टडिंग स्टेप बाय स्टेप। सो हमारा भी एक स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम है, वो ये है कि आपको ना हमारी फर्दर मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूंगी, बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है। और उस वीडियो की बेस पे हमें पता चल जाता है कौन पर्सन सीरियस है, किसका कैसा माइंडसेट है। मैं आपको एक डेमो सेशन भी ना, बल्कि कहना शॉर्ट सी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूंगी। बट देखो वो वीडियो का लिंक हम सब हर किसी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसी को प्रोवाइड करते हैं जो डेडिकेटेड है, जो पैशनेट है, और जो अगले एक, जैसे मैंने आपको बताया, तो मेरे पास आज के लिए 50 लोगों से कॉन्टेक्ट करना था, बट मेरे पास आज 10 स्लॉट्स थी, सिर्फ 10 सीट्स मुझे मिली, ठीक है। और असल में जो सेशंस रहते हैं वो बहुत अमेजिंग होस्ट हैं, ठीक है, उनके असल में पेड सेशंस भी होते हैं। तो अभी ना मैं आपको अगर डेमो का लिंक प्रोवाइड करूँ, मैं आपको एक वीडियो दूँ, आप मुझे पहले ये बताओ कि आप उसको अगले 1 घंटे में देख के मुझे इन्फॉर्म कर दोगी? अच्छा ऐसा पक्का कर दो कि ऐसा ना हो कि भाई मैं आपका नाम भी लिख दूँ, मैनेजमेंट की साइड पे आपका नाम चला जाए और बाद में आप देख ना पाओ किसी रीजन की वजह से। अगर है तो आप बता सकती हो, अदरवाइज मतलब आप काफी अच्छा, आपका माइंडसेट है तो आप कर लोगी, आई नो। अच्छा यहाँ पे आपने 2-3 दफा कंफर्म कर लिया, पर्सन कहेगी कि हाँ जी मैं देख लूंगी, आप मुझे भेज दो। अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, तो आयशा अभी ना मैं बिल्कुल मतलब आपका नाम मैंने लिख लिया है, अभी एक काम करो, मैंने तो नाम लिख लिया है, मैंने आपसे पहले भी मतलब काफी आयशा एक दोस्त है, तो मुझे ना मिक्स हो जाएगा। आप क्या करो, आपने एक दफा मुझे अपने नंबर से, मैं अपने पूरे नाम से मैसेज डाल दो कि मेरा ये नाम है, और मुझे ये भी मैसेज डाल देना कि मुझे वो वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दें। उसको बोलो उस कॉल पे मेरा नंबर सेव करो, और मेरे नंबर पे ही ना, मतलब बेशक व्हाट्सएप पे भी कॉल करो या नंबर पे। अच्छा आपने मेरा नंबर सेव करो, मुझे एक मैसेज डाल दो कि मुझे डेमो उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दें, ताकि मैं आपका नाम लिख के आगे मतलब मैं अपनी स्लॉट वगैरह देख सकूं कि मैंने आगे कितने लोगों को फर्दर कॉल्स करनी है, ठीक है। अब पर्सन आपको मैसेज कर देगा, देन आपने कहना चलो दैट्स नाइस, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ना कि थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ कॉल पे आई, आपने मुझे अपना प्रीशियस टाइम दिया, आप तो दुनिया की प्राइम मिनिस्टर हैं ना कि आप मेरे साथ कॉल पे आई हैं, नॉट एट ऑल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, होप मतलब आगे आपको मैं इंशाल्लाह सपोर्ट करती रहूंगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। दैट इज डेमो सेशन कॉल। तकरीबन बहुत थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट तक लग जाते हैं, बट अगर आप ऐसे ऐसे कॉल करोगे ना, मैं कोई गारंटी दूंगी, अगर 10 कॉल्स करोगे तो 8 बंदे डेमो देख के रिस्पॉन्स बैक करेंगे, ठीक है। अब मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। जैसे ही उसने आपको मैसेज कर दिया, आपने उसको डेमो सेशन का लिंक प्रोवाइड कर देना है, और जैसे अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, सपोज 11 ही बज रहे हैं, चलो अब आपने उसको कहना है आयशा देखो अभी 11 बज रहे हैं ना, तो आपके पास 12 बजे तक का टाइम है, आपने 12 बजे से पहले पहले देख के मुझे इन्फॉर्म करना है, ताकि आपके आगे फर्दर सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। अब वो आपको आपने अपने पास लिख लेना है कि यार आयशा को भेजा, आयशा से 12 बजे मैंने फॉलो अप लेना है, दिस इज ऑल्सो फॉलो अप। फॉलो अप डे 1 के बाद नहीं शुरू होता, इन्विटेशन कॉल के बाद ही फॉलो अप शुरू हो जाता है, दिस इज ऑल्सो फॉलो अप, ठीक है। तो आपने इसका नाम लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होता है सिचुएशन, आयशा ने रिप्लाई कर दिया, 2 सिचुएशंस आएंगी, दोनों बताऊंगी।
अब आयशा ने मुझे रिप्लाई कर दिया। अब मैं आयशा को क्या करूंगी? कुछ लोग इनिशियल इंटरव्यू कराते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करा सकते हो। इतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन करने बैठी तो पूरी रात लग जाएगी। अब आप इनिशियल इंटरव्यू भी करा सकते हो। अच्छा तो आयशा जैसे, अच्छा जो ये लोग इनिशियल इंटरव्यू कराते हैं बहुत अच्छी बात है। मैं एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ के चलती हूँ जिससे मुझे रिजल्ट्स आते हैं। मैं पता क्या करती हूँ, वो मुझे रिव्यू शेयर करेगी, हाँ जी मैंने देख ली है। अच्छा मैं क्या करूंगी,